हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं गनर, आप देख रहे हैं एजी मत हाउ चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे कि ज़मीन का रजिस्ट्री कैसे कराएंगे। जी हाँ, जो सौदा तो आपने कर लिया, दो व्यक्ति में जो है ज़मीन का सौदा हो गया है, लेकिन उसका रजिस्ट्री आप कैसे करवाएंगे, किस तरीके से रजिस्ट्री होता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहेगा इस वीडियो पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी आप ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं तो सबसे पहले आपको जो है ज़मीन का, जो ज़मीन बेच रहा है व्यक्ति, उसका जो है वहाँ पे उसका कागज़ पत्र आपको ले लेना है। यानी कि जो है उसका जो है B1 P2 या नक्शा वक्शा सारी चीज़ें कटवाना होता है। और पटवारी, अमीन पटवारी जो उस एरिया का होता है, उस गांव का, जिस गांव का आप ज़मीन खरीद रहे हैं, तो उस एरिया का जो है अमीन या पटवारी, सरकारी अमीन या पटवारी कौन है, वो उसके पास आपको जाना होगा। उससे जो है आपको बिक्री नकल एक ठो बनवाना होता है। ठीक है, बिक्री नकल वो बना कर देते हैं। उसके साथ में दोस्तों वो नक्शा भी, वहाँ पे जो ज़मीन में जो नक्शा कटा हुआ रहता है वो नक्शा लगता है, B1 P2 लगता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको कलेक्ट करना रहता है। इसके साथ में दोस्तों आपको दस्तावेज लेखक लोगों से जो है आपको टाइप करवाना होता है कि आपका कितना में जो है सौदा हुआ है, कितना में कि उसका ज़मीन का रेट है। वो ज़मीन का रेट जो है आपको वहाँ पे जो दस्तावेज लेखक होते हैं वो आपको जो है वहाँ पर निकाल कर दे देते हैं कि वो देखे। एक गवर्नमेंट की एक गाइडलाइन होता है, जो गाइडलाइन के माध्यम से जो वहाँ पे उसका रेट लिखा रहता है कि भी कौन सी एरिया में कौन सी जगह का ज़मीन कितना रेट चल रहा है, कौन सी एरिया में उस ज़मीन का रेट कितना है। वो सारी चीज़ें वहीं से गवर्नमेंट की गाइडलाइन से पता चलता है। तो उसी के आधार पर जो है ज़मीन का, उस आप प्लॉट का जितना आप ज़मीन ले रहे हैं उसका, उसी हिसाब से उसका रेट निकाला जाता है, लिखा जाता है वहाँ पे। और उसी आधार पर दोस्तों ज़मीन रजिस्ट्री कराने में खर्चा भी बनता है। जी हाँ, उसमें दोस्तों स्टाम्प पेपर होता है, स्टाम्प ड्यूटी जो बोलते हैं कि गवर्नमेंट को जो है, जब हम लोग ज़मीन खरीदते हैं, खरीदी बिक्री होता है, तो जो रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्री करता है, तो उन लोग का जो है गवर्नमेंट जो उसका स्टाम्प ड्यूटी लगता है या फीस लगता है, तो वो गवर्नमेंट को दिया जाता है, तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है। तो वो स्टाम्प पेपर आपको जो है खरीदना होता है। स्टाम्प पेपर पहले क्या होता है, 10,000, 20,000, 15,000, 50,000, 60,000 का जो है आपका पेपर में जो है आपको स्टाम्प पेपर मिलते थे। लेकिन अब जो है ऑनलाइन तरीके से पेपर मिलता है, जो कि आप ऑनलाइन तरीके से पेपर निकला कर एक ही पेपर में आपका 5 लाख का, 10 लाख का भी आप ऑनलाइन पेपर ले सकते हैं। और ऑनलाइन पेपर लेकर वहाँ से आप स्टाम्प ड्यूटी खरीद सकते हैं। और स्टाम्प ड्यूटी ज़मीन का जितना मूल्य है उसी के आधार पर जो है, ज़मीन का जितना मूल्य रहेगा उसका 6% के हिसाब से जो है आपका वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी लगता है। और साथ में दोस्तों कहीं कहीं पे 7% भी लगता है, कहीं पे 6% लगता है, 6.5% लगता है, किसी किसी स्टेट में इस टाइप का होता है। और उसके साथ में जो है उसका जो है मुद्रांक शुल्क होता है। जो मुद्रांक शुल्क होता है, कर लगते हैं, उपकर लगता है। ठीक है, तो वो सारे जो है आपको वहाँ पर जो है 4% लगता है। ठीक है, जहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी जो है आपका 6% या 7% लगेगा, वहाँ पे जो है आपका ये जो मुद्रांक शुल्क लगता है, आप वहाँ पर 4% या 4.5% इस तरीके से होता है, या कहीं पे 3% इस टाइप का लगता है। तो वो सारी चीज़ें होता है वहाँ पे। प्लस जो है आपको एक ठो रसीद भी कटवाना होता है इसके साथ में। ठीक है, वो स्टाम्प पेपर आप तो उतना खर्च करेंगे ही, गवर्नमेंट के खाते में देंगे। साथ में दोस्तों आपको जो है एक पर्ची भी कटवाना होता है, जो कि रजिस्ट्री का खर्च उसको माना जाता है। तो इस तरीके से वहाँ पर होता है। आप जो है अपने जो उसका जो है दस्तावेज लेखक से जो है आप पूरा अपने टाइप करवा लिए कि कितना में आपका सौदा हुआ है, कितना ज़मीन का रेट है, कितना स्टाम्प ड्यूटी लगा है। वो सारी चीज़ें जो है स्टाम्प पेपर में दर्शाया जाता है और उस पेपर में दर्शाया जाता है। इसके साथ में दोस्तों वो चीज़ें लिखा जाता है, आप खरीदने वाला व्यक्ति कौन है, बेचने वाला व्यक्ति कौन है, वो सारे उनका नाम, खरीदने का बेचने वाले व्यक्ति का नाम रहेगा, और उसका पता रहेगा, उसका आधार नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, और उसका आधार का फोटोकॉपी छायाप्रति डॉक्यूमेंट भी वहाँ पे अटैच लगा हुआ रहता है। ऐसे जो विक्रेता का भी जो है उसका आधार नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी दस्तावेज होता है, तो उससे जो है, और उसका एड्रेस, आता पता, सारी चीज़ें लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद जो भी ज़मीन कहाँ पे है, किस एरिया में ज़मीन है, उस गांव का हल्का नंबर क्या है, पटवारी हल्का नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन किया जाता है। और किस एरिया में ज़मीन है आपका, और लेफ़्ट साइड में किसका ज़मीन है, राइट साइड में किसका ज़मीन है, और
यानी कि उत्तर में किसका ज़मीन है, दक्षिण में किसका ज़मीन है, पश्चिम में कितना किसका है और पूरब में किसका ज़मीन है, वो चीज़ें चौहद्दी भी दर्शाया जाता है। ये सारी चीज़ें करके जो है बनता है आपका पूरा आपका जो है दस्तावेज लेखक जो होता है, अर्जी लेखक जो होता है, वो आपको जो है टाइप करके बना कर देता है। और उसको जो जिस दिन आपका रजिस्ट्री होता है उस दिन आपको जो है वहाँ पे जो बेचने वाला व्यक्ति होता है, वो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, उनको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में ही जो है उप पंजीयक कार्यालय, वो पंजीयन कार्यालय में जाकर वहाँ से आपको रजिस्ट्री करवाना होता है। तो वहाँ पे बेचने वाला व्यक्ति और ख़रीदने वाला व्यक्ति दोनों को वहाँ पे वो दिन मौजूद होना रहता है, वहाँ पे जाना होता है और वहाँ पे जाकर उसके साथ में 2 गवाह भी साथ में आपको लेकर जाना होगा। तो गवाह भी आप लेके जाएंगे और वहाँ पे 2 गवाह के साथ में वहाँ पर जो आपका रजिस्ट्री होता है। और रजिस्ट्री होने में जो है वहाँ पे कुछ खर्चे भी लगते हैं। वो सारी चीज़ें करने के बाद जो है कुछ और भी अंदरूनी खर्चा होता है, वो भी जो है आप वहाँ पे जो बेचने वाला सॉरी जो खरीदने वाला व्यक्ति होता है, जो ज़मीन को खरीदता है, उसी का सारा खर्चा लगता है। बेचने वाले का खर्चा कुछ भी वहाँ पर नहीं है। और वहाँ पे जब रजिस्ट्री होने के टाइम में वहाँ पे पूछा जाता है रेट कि जो आपने जो है ये ज़मीन बेच रहे हैं, क्या आपने इसका पैसा आपने ले लिया है कि नहीं लिया है, सब पैसा आपने मिल चुका है कि नहीं मिल चुका है। अगर नहीं मिला हुआ होगा तो रजिस्ट्री नहीं होता है, पूरा पेमेंट होने के बाद ही जो है वहाँ पर रजिस्ट्री होता है। तो उस समय और अब खरीदने वाला व्यक्ति को भी जो है पूछा जाता है कि क्या आपने उनको दे दिया है, ये सारी चीज़ पूछा जाता है। और 2 गवाह जो रहते हैं उन लोग को पूछा जाता है कि क्या आप लोग जो आप लोग जो हैं इन लोग को क्या आप जानते हैं, इस तरीके से पूछा जाता है कि जब ये गवाह वाले रहते हैं कि हाँ हम लोग इनको जो है अच्छी तरह जानते हैं, इस टाइप का जो है बोला जाता है, बताया जाता है, तभी जाके जो है वहाँ पर रजिस्ट्रार साहब वहाँ पे रजिस्ट्री करते हैं। रजिस्ट्री करने के बाद दोस्तों वहाँ पर जो है 2 दिन 3 दिन का प्रोसेस होता है, टाइम लगता है। 2-3 दिन के बाद जो है आप कभी भी जाके वहाँ से जो है आप रजिस्ट्री कॉपी को ला सकते हैं। जो खरीद रहे हैं, जो खरीदने वाले व्यक्ति जाकर वहाँ से जो है उस रजिस्ट्री कॉपी को वहाँ से ला सकता है। तो दोस्तों लाने के बाद और भी काम होता है थोड़ा सा, जो कि पहले तो रजिस्ट्री हो गया। रजिस्ट्री होने के बाद जिनका ज़मीन था तो वो उनके नाम से जो बेचा, आपको जो ज़मीन बेचा है उसके नाम से ज़मीन अभी भी गवर्नमेंट के अभिलेख में दिख रहा होगा, लेकिन उसको जो है आपको अमीन या पटवारी से मिलकर उसको जो वहाँ से हटवाना होगा और आप जो ज़मीन खरीदे हैं तो आपके नाम पे उस ज़मीन को जो है करवाना होगा। यानी कि गवर्नमेंट की अभिलेख में आपको जो है दर्ज कराना होगा। इसके बाद जब दर्ज हो जाने के बाद क्या होगा कि जब भी आपको जो है गवर्नमेंट जो टैक्स लगता है, ईयरली जो टैक्स लगता है भूमि का टैक्स, तो वो चीज़ें जो है आपको हर साल का टैक्स जो है, आप ज़मीन खरीद ले तो आपको टैक्स पटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्री आप करा सकते हैं ज़मीन, और उसके बाद जो है ये सारी चीज़ हो जाता है तो ज़मीन जो है आपका हो जाता है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस है दोस्तों, इसी प्रोसेस से आप लोग को गुजरना पड़ता है। तो इस तरीके से आपका ज़मीन का रजिस्ट्री बहुत सारे लोग दोस्तों क्या होता है कि बहुत लोग अनजान है, ज़मीन का रजिस्ट्री तो जानते हैं लेकिन कहाँ पे रजिस्ट्री होता है और कैसे रजिस्ट्री होता है और किस तरीके से हम लोग रजिस्ट्री कराएंगे और किससे मिलकर जो है रजिस्ट्री होगा, वो किसी को बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होता है। तो ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर जो कुछ समझ में आ ही गया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, ज़रूर जो है इस वीडियो को एक लाइक कर दें। साथ में दोस्तों इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख रहे हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप लोग को और भी बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। दोस्तों आज के लिए इतने ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।